खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, फाशिस्ट हुकूमत के इरादे और कार्रवाइयां वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। पहले तो सिर्फ ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हुकूमत ने बिला वजह गिरफ्तारियों की आड़ में खवातीन को हिरासत करने का टास्क गुंडों को दे दिया है, लेकिन अब राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम तर खदशात हकीकत का रूप धार रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका के मिसदाक राना सनाउल्लाह ने खुद देर रात आकर बताया कि अगर किसी खातून के साथ ज्यादती हुई हो तो वो पीटीआई वालों ने खुद की होगी। ये किस तरह की लॉजिक है हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस वीडियो में आज हम आपके सामने सियासी मुबस्सिरीन की आरा शेयर करेंगे और बताएंगे कि देर रात को अपने ही घर में सहाफियों को बुलाए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब था और हुकूमत ने ऐसा क्या ब्लंडर मार दिया है कि अब वुज़रा पहले से ही वजाहतें देने लग गए। नाज़रीन गिरामी, रेप और जिनसी हिरासानी हमारे मुआशरे में सबसे आसान हदफ समझा जाता है। औरत को महकूम समझने वाले मुआशरे में हमेशा रेप को औरत के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जब किसी शख्स के पास ताकत आ जाए तो इस ताकत के नशे में मस्त कोई भी मर्द शैतानी हरकतों से बाज नहीं आता और वो और इसकी नफ्सियात इसे कुछ भी करने पर मजबूर करते हैं। 9 मई के वाकयात के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया। आदादो शुमार के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की तादाद हजारों से भी तजावुज कर चुकी है। इन गिरफ्तार अफराद में खवातीन भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुई हैं और इनको भी जेलों में रखा गया है। इन खवातीन में तहरीके इंसाफ के कई सरकर्दा रहनुमा और कारकुनान भी हैं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और फील्ड में तहरीके इंसाफ के लिए मुतहरिक रहती थी। ताहम अब इन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही थी तो बाज केसेस में खवातीन कांस्टेबल्स का न होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जबकि दूसरी तरफ इन खवातीन की फैमिलीज बार बार ये इल्जाम लगाती रही कि इन बच्चियों के साथ कुछ भी किया जा सकता है। एक खातून ने तो यहाँ तक कहा कि सादा लिबास में मलबूस चंद अफराद हमें घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले जाना चाहते थे, जहाँ मालूम नहीं वो हमारे साथ क्या करने जा रहे थे। इसी तरह जेलों में मौजूद अमले पर भी कोई एतबार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रात को कुछ यूं हुआ कि मरियम औरंगजेब ने अचानक ट्वीट किया कि 12:10 पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो इंतहाई संगीन इंकिशाफात करने जा रहे हैं। सारा पाकिस्तान राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करने लगा और यूं राना साहब 15 मिनट लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। दिलचस्प बात यह थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर ही की और किसी भी सहाफी को मदऊ नहीं किया गया ताकि कोई ऑन द स्पॉट सवाल न कर सके और वो आसानी से कुछ भी कहकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे। राना सनाउल्लाह ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि मुल्क की एजेंसियों ने खुफिया गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की मंसूबाबंदी की जा रही थी और इस पर आज रात ही अमल होना था, इसलिए रात को ही लोगों को आगाह करना जरूरी था। इन्होंने दावा किया कि एक गुफ्तगू पीटीआई के किसी रहनुमा के घर पर छापे की मंसूबाबंदी के मुतालिक है, जिसमें कोशिश की जानी थी कि खून खराबा हो और फिर दुनिया को बताया जाता कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरा ये कि रेप एक्ट किया जाए। मकसद ये था कि रेप का इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए और ये मामला आलमी सतह पर उठाया जाए, लेकिन राना साहब की नामुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से इस हवाले से मजीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई और न ही ये ऑडियो मंजराम पर लाई गई हैं। इससे कबल हम सब जानते हैं कि बेशुमार ऑडियोज बगैर तस्दीक के लीक हो जाती थी, लेकिन इस बार ऑडियोज तो लीक न हुई, लेकिन दावा फिर भी कर दिया गया और इल्जाम भी तहरीके इंसाफ पर लगा दिया गया। इसके बाद आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस ने भी गैर मामूली प्रेस रिलीज जारी की। इसके बाद मजीद सवालात खड़े हो गए हैं।